हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और इस स्टॉक के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया था और इसके बारे में मैंने वीडियो बना के भी अपलोड किया था। ये स्टॉक अगर आप देखिएगा तो 2021 अगस्त में ये लिस्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तब से ये स्टॉक यहाँ से ट्राई किया था ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद लगातार ये स्टॉक गिरते रहा। हाल ही में इसने बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप एक फंडामेंटली स्टॉक को कभी भी सिर्फ चेस करने का ट्राई करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्ट्रेटजी पे मतलब काम करे, ठीक है। तो इस स्टॉक को मैं ऑलरेडी मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए मैं परचेज़ करता हूँ। ये स्टॉक जब भी सस्ता होता है मैं इसको ख़रीदते जाता हूँ। तो अगर आप देखिएगा ये एक लेवल है 296 का। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये स्टॉक बहुत बार यहाँ पे ट्राई किया इस एरिया को ब्रेक करने का, लेकिन कभी भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो फाइनली जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस एरिया को, अगर आप देखिएगा तो कितने अच्छे बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि अगर आप ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक को सिर्फ इसी हिसाब से आप ख़रीदते हैं, यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन कितना अच्छा है। आप देखिए 200 मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेकआउट किया, प्लस में यहाँ पे एक जो एरिया है जो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उसने मतलब लास्ट में इसको ब्रेक किया और अच्छे कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। लेकिन नेक्स्ट वीक ही आप देखिए इस स्टॉक ने कितने का गिरावट दर्ज किया। नेक्स्ट वीक में ही 9.68%। बताइए, एक ही वीक में पूरा ये जो बुलिश कैंडल है, इस कैंडल को ही इसने मतलब पूरा जितना भी बढ़ोतरी इस स्टॉक में हुई थी सब एक ही वीक में खा गया ये मतलब पूरा इस कैंडल को ही, ठीक है, इस रेड कैंडल ने। तो आप देखिए, आप पहले सोचिए कि मैं आपको अगर बताऊं दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट में मैं जब आया था तो मुझे ब्रेकआउट इस तरह का ट्रेडिंग वर्ड से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और मैं ट्रेडिंग के अलावा मैं इन्वेस्टिंग में बिलीव ही नहीं करता था। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग करने लगा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, देखिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग में पैसा बनता है, बहुत पैसा बनता है, ठीक है। लेकिन आप यकीन नहीं कीजिएगा दोस्तों कि मतलब ट्रेडिंग के चक्कर में आप रहिएगा ना तो मतलब आप ऐसा आपके साथ में होगा कि आप बिलीव ही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपके साथ में हुआ है। अब क्या होता है ट्रेडिंग में, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग लेते हैं, आप ट्रेडिंग ले करके अगर 10 साल तक आप सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग से अगर आपने पैसा कमाया है ना, 10 साल तक मान के चलिए आपने 10 साल में, एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम्पल आप उसको लीजिएगा। अगर 10 साल में आपने मान के चलिए 20 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है। लेकिन आप बिलीव कीजिए कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि 10 साल में जो पैसा आप कमाए हैं वो एक दिन में जा सकता है। एक दिन आपको बिलीव हो सकता है। आप सोच के देखिए कि क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, जो मैंने 10 साल में जो पैसा कमाया वो स्टॉक मार्केट में एक दिन में जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, और मैंने खुद ट्रेडिंग से पैसा बनाया है दोस्तों। लेकिन आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जो ट्रेडिंग से मेरा मतलब पैसा बनता था ना रेगुलर, मतलब स्ट्रेटजी पे मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे बिलीव करता हूँ। और आज भी मैं बहुत स्टॉक्स में ब्रेकआउट पे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, देखिए ये जो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, ये जो स्टॉक है ये ऑलरेडी मैं इसको परचेज़ कर चुका हूँ, ठीक है ना। मैं भले यहाँ पे मैं कुछ पोजीशन ऐड भी किया था,
लेकिन इससे पहले ही मैंने बहुत पहले ये स्टॉक को ख़रीदा हुआ है, क्योंकि ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, और ये ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन अ, अगर आप देखिएगा, मैंने वही देखा जब मतलब ये बात नहीं है कि मेरा स्ट्रेटजी काम नहीं करता था, बहुत बेस्ट। मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे बिलीव करता हूँ, और आज भी करता हूँ, और पहले भी करता था, ठीक है। और मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही किया हूँ आज तक। लेकिन आप यकीन नहीं कीजिएगा कि ऐसा होता था कि 2020 से जो पैसा कमाए हैं ना, वो सिर्फ 2024 का जो मतलब मंदी जो आया उसी में से पूरा पैसा चला गया, इस तरह का होता है, ठीक है। 2022 में पैसा चला गया, इसी तरह होता है। मतलब आप जो ट्रेडिंग से जो पैसा कमाएंगे ना, उसको आप हो सकता है कि नहीं रख पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए मैंने निर्णय लिया, स्टॉक मार्केट में जो भी करूँगा मैं इन्वेस्टिंग करूँगा। इन्वेस्टिंग के अलावा स्टॉक मार्केट में मैं कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे मुझे स्टॉक मार्केट छोड़ना ही क्यों ना पड़े। लेकिन मैं वो डिसीज़न लिया 2024 में कि मैं स्टॉक मार्केट भले ही मैं छोड़ दूँगा, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप ट्रेडिंग भले ही आप कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा कि ट्रेडिंग से कुछ होने वाला नहीं है आपका स्टॉक मार्केट में। आपको एंड ऑफ द डे आपको मतलब इन्वेस्टिंग ही करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ट्रेडिंग से आपको लगेगा कि बहुत पैसा बनेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, वो पैसा जो आपका बनेगा ना, वो एक दिन में जा सकता है। अब आप खुद सोचिए कि 10 साल मेहनत करके जो पैसा हम कमाएंगे, वो एक दिन में अगर चला जाता है तो उसका कुछ उसका कोई वैल्यू है उस पूरे 10 साल में जो मेहनत किया, ना ही उसका कुछ वैल्यू बचा, उस पैसे का कुछ भी नहीं दोस्तों। सिर्फ माइंड आपका ख़राब होगा और जीवन में कुछ, और 10 साल बाद जब आपका उस तरह का हो जाएगा ना, तो आप स्टॉक मार्केट को मतलब दोबारा पूरे अपने लाइफ में पलट के नहीं देखेंगे दोस्तों। इस तरह का माइंड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी टाइम है दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो अगर आपको थोड़ा सा भी फंडामेंटल आता है ना, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग ही कीजिए। अच्छी अच्छी कंपनीज जब अपने वैल्यू बाइंग के लेवल पर आती हैं, तो उस तरह से आप उन स्टॉक को परचेज़ कीजिए, और उसमें लंबे समय तक बने रहिए दोस्तों, तभी आप पैसा यहाँ पे बना पाएंगे, नहीं तो स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं हो पाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।